वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ये बात उनके लिए है। इस वीडियो में होते हैं चैनल मैसेजेस भी, यानी कि कुछ मैसेज चैनल होते हैं और कुछ मैसेज होते हैं कार्ड के। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसको जाने दीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सब बातें रेजोनेट नहीं कर सकती, और बिल्कुल देखिएगा कि आपके किस लाइफ के किस एरिया के साथ ये चीज़ रेजोनेट करती है, क्योंकि सबके लिए लाइफ का कोई वो एरिया भी सेम नहीं हो सकता। तो आज के लिए जो सबसे पहला मैसेज है और बहुत खूबसूरत मैसेज है वो है मेडिटेशन का। मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से भी आज के लिए जो सबसे पहला वर्ड आया था वो आया था मेडिटेशन का। यानी कि आप में से कुछ लोगों को या तो अपना काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता है। आप में से कुछ लोग होते हैं ना, कर्मठ लोग होते हैं जो कि कर्म करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों में ना बैठ नहीं सकते, इस तरह की चीज़ों में कर नहीं सकते। आप जो लोग भी अपने कर्म कर रहे हैं वो अपने कर्मों के द्वारा अपना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो लोग भी मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं या रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और आप करने की सोच रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप और भी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं अ, आप में से जो कुछ लोग हैं ना उनके साथ में कुछ ऐसा है कि आप ना अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने फिज़िकल वर्ल्ड में भी एक ना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिएगा, आप में से जिन लोगों के साथ ये बात रेज़ोनेट करती हो कि आप में से कौन से लोग मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जब अपना काम करते हों वो इतनी ना मग्न होके करते हों, इतना ध्यान से करते हों कि ना वो भी एक मेडिटेशन होता है। कि जब आप किसी काम को बहुत ना जैसे कि ना तल्लीन होकर करते हैं कि बहुत उसमें जैसे घुस जाते हैं, है ना, और कुछ और होश नहीं रहता। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने काम को करते हो, तो जो लोग इस तरह से अपने काम को करते हैं और उसको बहुत ध्यान से करते हैं वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमेशा सिर्फ बैठकर नहीं होता, लेकिन जो लोग बैठकर करते हैं उनके लिए मैसेज बिल्कुल उनके साथ रेजोनेट करेगा कि अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। साथ ही साथ अपने एनर्जी सेंटर्स को क्लीन कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस हैं आप में से कुछ लोगों के एनर्जी सेंटर में। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है। तो आइए देख लेते हैं कार्ड के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और लाइफ के किस एरिया में आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करना चाहते हैं। बीच में कोई और मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे पहला है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ चीज़ों में से मूव ऑन कर रहे हैं आप। यानी कि आप में से कुछ लोगों ने ना शायद ये डिसाइड किया है कि चीज़ें अब आपको ना वो वाली नहीं चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपको एक टाइम पे पेन देती रही हैं, आपको एक टाइम पे ना दिक्कत देती रही हैं, या आपको एक टाइम पे ना हर्ट करती रही हैं। हालांकि ये डिसीज़न ना हमेशा मूव ऑन का जो डिसीज़न कोई भी इंसान अगर जीवन में आपने कभी भी मूव ऑन किया है और आप मेरी ये रीडिंग सुन रहे हैं या कभी भी आप ये वर्ड सुनते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या फीलिंग होती है। क्योंकि जो इंसान मूव ऑन करने का सोचता है ना उसके लिए कभी आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया को ये लगता है कि बहुत आसान डिसीज़न ले लिया। लेकिन जो इंसान मूव ऑन करता है ना उसके लिए वो सबसे मुश्किल डिसीज़न होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें उसको बहुत सारे ना चीज़ों में अप एंड डाउन करके सोचना होता है। तो अगर आपने ऐसा कोई डिसीज़न लिया है तो बहुत तारीफ़ की बात है कि आपने अपने दिल पे पत्थर रखकर या दिल पे भार रखकर आपने उस चीज़ से आगे बढ़ने की सोची है, और आगे आपके लिए रास्ते बहुत अच्छे हैं। हालाँकि थोड़े से कन्फ्यूज़न्स हैं अभी भी आपको। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसको ना लेने के बाद भी आपके माइंड में बार बार एक चीज़ स्ट्राइक करती रहती है कि क्या ये मैंने सही किया है, क्या ये मैंने सही नहीं किया है। आपने जो भी किया है वो आपने बहुत सही किया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी ऑफर की बात करता है। आप मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा जो ये डिसबैलेंस का कार्ड है ना, हालांकि इसमें भी यहाँ पे एक आप दुख के साथ अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, यानी कि अपने दुख वाले इमोशन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड किसी चीज़ की ना बिगनिंग की बात करता है, किसी चीज़ की शुरुआत की बात करता है। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं किसी चीज़ की बिगनिंग, किसी चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं, किसी चीज़ में अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नई चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ईश्वर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है आप में से
कुछ लोगों ने ना अपनी जॉब छोड़ी हो या जॉब उनकी नहीं रही हो, तो बिल्कुल आपने ना एक नई दिशा में कदम उठाने की सोची है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ कि जो भी आपकी अर्निंग्स हो रही हैं ना, वो अभी शायद पिछले कुछ वक़्त में ना कम हुई हैं। यानी कि जो भी पैसा आप कमाना चाह रहे हैं, जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं, उसमें ना कुछ ऐसा कम हुआ है कि आपने उन चीज़ों से आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करने की सोची है। हालाँकि हो सकता है वो कुछ चीज़ें ना शुरुआती दौर में हों, लेकिन जो चीज़ें भी आपने करने की सोची हैं, वो बिल्कुल आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही हैं और बिल्कुल आप उनमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए। देखिए, 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है चीज़ों में ना हमेशा एक वेट करने के लिए कहता है, यानी कि जो भी चीज़ें आप बदलना चाहते हैं उसमें एक पेशेंस की आपको नीड रहेगी। यहाँ पे ना जो आपकी स्पिरिट गाइड का एक मैसेज आ रहा है कि फ़ोकस, फ़ोकस एक वर्ड आ रहा है, तो बिल्कुल देखिएगा कि क्या फ़ोकस करने की आपको नीड है, किस चीज़ पे फ़ोकस करने की नीड है, किस तरह से फ़ोकस करने की नीड है और किन बातों पे फ़ोकस करने की नीड है। यानी कि आपकी लाइफ़ का कौन-सा वो एरिया है जिसमें आप चेंज ला रहे हैं या लाना चाहते हैं और उसमें आपको फ़ोकस करने की नीड है। जैसे कि मैं आपसे मनी मैटर की बात कह ही रही थी, तो ये पेंटाकल्स के कार्ड हैं, यानी कि मनी के कार्ड हैं। तो डेफ़िनिटली आप में से जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनके लिए मनी मैटर करती है, पैसे मैटर करते हैं और उनको नीड भी है, यानी कि आपको कोई ज़रूरत है पैसे की। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने ना जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको करने के लिए, इनकी ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है किसी के लिए ये रेंट हो सकता है किसी के लिए ये कोई ऐसा खर्चा हो जिसमें आप ना मासिक भुगतान करते हो चीज़ों का। तो बिल्कुल आपके लिए कुछ ऐसा ना रिक्वायरमेंट है जिसमें ना आपको नीड है। आपको पैसे मिलेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा ईश्वर पे विश्वास रखिए, थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए कि आपके लिए चीज़ें पलट रही हैं, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बस वो आने में ना थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो किन चीज़ों पे ना आपको फ़ोकस करने की नीड है, ज़रूर देखिएगा कि किस चीज़ पे आपको अपना फ़ोकस या तो करने की नीड है या अपना फ़ोकस शिफ्ट करने की नीड है। तो बिल्कुल देखिएगा कि कौन से डायरेक्शन से आप अपनी चीज़ों को देख रहे हैं और आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए थर्ड आई चक्र का मैसेज आया है, तो बिल्कुल अपनी इंट्यूशन पे फ़ोकस कीजिएगा। ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज दे रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी ना आप पर, देखिए मैं आपको मेडिटेशन की बात कह रही थी और ये कार्ड भी आया है, तो बिल्कुल अपनी थर्ड आई चक्र पे फोकस कीजिएगा या फिर अपने जो भी आप डिवाइन वर्ड से कनेक्टेड होने के लिए आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं या जो भी आप प्रेयर्स करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं बिल्कुल आप करते रहिए। साथ ही साथ ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, तो देखिएगा जिन लोगों के साथ रेजोनेट करता हो बिल्कुल ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं करता हो बिल्कुल ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मैसेज आ रहा है ना, वो ऐसा है कि आपको ना अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करने की नीड है, यानी कि जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वही आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह कुछ और रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ और कह रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को ना ख़राब कर रहा है। ये कहीं न कहीं आपके जो फ्रीक्वेंसीज़ है उनको ना अलाइन नहीं होने दे रहा है। तो बिल्कुल देखिएगा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आपके वर्ड्स और एक्शन मैच करें और आप अपनी चीज़ों में एक अलाइनमेंट कर सकें। मेडिटेशन करेंगे, अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करेंगे, तो बिल्कुल आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें ना एक ग्रोथ कर सकें, क्योंकि यहाँ कोई ऑफ़र भी आ रहा है और कोई ना गुड न्यूज़ भी आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग भी हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी जॉब का वेट कर रहे हों, तो वो जॉब भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, और लेकिन हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लगे, यानी कि जॉब तो मिल रही है, लेकिन उसका जवाब आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ना आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, आप जो भी अच्छे कर्मा कर रहे हैं, उसका कहीं न कहीं परिणाम आपको मिलने वाला है। तो आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को थोड़ा-सा तैयार कीजिए और बोर नहीं होइएगा इस सारे टाइम पीरियड में, यानी कि अगर आपको कुछ बोरियत होती है, तो उसको ना कुछ क्रिएटिव तरीके से आप अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा, उसको हील करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से ना आप अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बोरियत में भी कुछ करना चाहते हैं ना, अपने लिए कुछ क्रिएटिव करने की सोचिएगा, ताकि वो आपके कहीं न कहीं या तो आपके माइंड के लिए काम आ सके, आपके हार्ट के लिए काम आ सके, या फिर आपकी लाइफ़ में जो भी आप चीज़ें करते हैं उसमें आगे ग्रोथ हो सके। मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से ना कुछ लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो अगर आपको बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप कहना चाहते हैं, जो कि आप बोलना चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं और आपसे कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन बातों को ना लिखिए। आपके लिखने से आपकी बहुत सारी बातें ना बाहर निकल जाएँगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप लिख नहीं सकते,
तो आप ना कैमरे में अपने रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने फ़ोन के अंदर यानी कि रिकॉर्ड कर लीजिए उन सारी बातों को। फिर उन बातों को ना ध्यान से सुनिएगा कि आपको वो बातें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप उसमें से ना फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इसकी कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को थोड़ा ब्लॉक कीजिए अपने। और जो भी चीज़ें आपके माइंड में, जैसे होता है ना माइंड चैटरिंग, यानी कि दिमाग चले जा रहा है, चले जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा शांति लेकर आइए अपने अंदर, क्योंकि जो दिमाग आपका चल रहा है ना, उसमें कहीं न कहीं एक डिसबैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो। अपने स्पिरिट गाइड को एक थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, ईश्वर आपको और ज़्यादा मौके देता है ग्रैटिट्यूड देने के, धन्यवाद देने की, यानी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको ब्लेस्ड फील करवाती हैं और हैप्पीनेस आपको देती हैं। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।